साइड सामरिया हेयर। तो गाइज़ आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। देखो गाइज़, यूट्यूब के ऊपर ना ये एक्चुअली ऐड चलाकर स्पेसिफिकली आप लोगों को ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है। जैसे एक क्षितिज पॉलीलाइन का स्टॉक है, इसमें बताया जा रहा है कि एनएसीबी एक कंपनी लिस्टेड है जिसका करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये है एंड टारगेट वो 25 का दे रहे हैं, मतलब करीबन 250% का रिटर्न यू विल बी गेटिंग एंड स्टॉप लॉस इसका 8 रुपये का, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे एड इज रन बाय ग्रीन एनर्जी एंटर्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टॉक रिसर्च। ठीक है, तो अपने अगेन यूट्यूब के ऊपर जो हम ऐड चलाते हैं तो अगेन आपको पता है कि पैसे देकर आप सारे के सारे किसी भी लोगों को दिखा सकते हो, बट आप एक चीज़ का समझ कर ध्यान से इसको देखना गाइज। इस स्टॉक का जब हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे ना, मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखो पहले एक बार इसमें चार्ट में हुआ क्या है। पिछले दिन इसका एकदम 5% का लोअर सर्किट लगा है, ठीक है, एंड प्लस पिछले 5 दिन से स्टॉक लगातार गिर रहा है, ना कि सिर्फ पिछले 5 दिन से। आप देख लो जब से इसका 2023 चढ़ा है, ठीक है, जनवरी के महीने में शायद कहीं ऊपर गया, तो उसके बाद टोटली डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसा मतलब भयंकर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 2022 में इसने 10 रुपये से रैली ली थी, 70 रुपये तक गया था। अभी काफ़ी लोग हैं जो लोग ये मतलब स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, उनको लगता है कि ये देखो 10 रुपये की चीज़ 70 रुपये होगी, उसने तो फिर 25 रुपये का ही टारगेट दिया है। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये इतना ईजी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। जाने को ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है, बट आप यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाकर फंसा सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक और ही ऐसा एक स्टॉक देखा था, ईरम करके, EARUM। वो भी करीबन 10 रुपये के आसपास ही कंपनी थी, ठीक है। अभी हम लोग करते क्या है, हम बोलते हैं कि यार चलो 10 रुपये की तो कंपनी है, कितना गिर जाएगा, और अगेन उसने बंदे ने 8 रुपये का स्टॉप लॉस भी तो दिया है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस। सर आप ये भी चीज़ देखो सर एक बार, ये भी जो कंपनी है ना, मतलब ये भी करीबन ऐसे ही, इसका मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, ये भी 10 रुपये के आसपास ऐसे ही 2022 में कहीं ना कहीं किसी ने रिकमेंड की थी। देखो उसके बाद होता क्या है, ये जब यहाँ पर आई थी ना इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर दिसंबर या जनवरी के आसपास मैंने शायद इसका ऐड देखा था। तो ये देखो यहाँ पर 10 रुपये से एक बार नीचे आया, यहाँ पर सबको लिखेगा हो देखो घूम गए यहाँ से ऊपर जाएगा, बट अगेन सी हुआ कि उसके बाद 10 रुपये का स्टॉक 8 रुपये पर आया, 8 का स्टॉक सीधा 6, आज कितने पर आ रहा है, 2 रुपये पर। तो आप एक चीज़ समझ कर देखो, 2022 पूरा नहीं चला ये स्टॉक, 2023 भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो गया है। भाई मेरे आपके पैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ऐसे स्टॉक्स में अगर आप काम करोगे तो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी लोग ये यूट्यूब पर आपको स्पेसिफिकली कोई ऐसी ऐड दिखाकर दिखाते हैं ना कि भाई ऐसे स्टॉक अच्छा खासा, एंड अगेन सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है यहाँ पर, मतलब ऐसे किसी दिग्गज की फ़ोटो लगा देंगे, रतन टाटा जी की, मोदी की, या फिर मतलब जो एक इन्फ्लुएंसर टाइप बहुत ही नामी, हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी की भी साली मैंने कई बार ऐसे फोटो देखी बीच में साला, ऐसे स्कैम्स में। मतलब करते क्या यहाँ पर, आपके माइंड की साइकोलॉजी के साथ यहाँ पर खेला जाता है स्पेसिफिकली, एंड आपको यहाँ पर उत्तेजित किया जाता है कि आप उस स्टॉक को खरीदो। नहीं, अभी आप एक चीज़ समझ कर देखो, ये कंपनी जो है, ठीक है, 10 रुपये पर जो चल रही है, इसको किसी को अगर खरीदना होता है ना बहुत स्टॉक, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गाइज हमने ना लास्ट ईयर एक स्टॉक स्पॉट किया था, A to Z इंफ्रा, ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझ कर देखना, जब भी किसी स्टॉक को भागना होता है ना, वो टाइम नहीं देता है, ठीक है, वो लगातार भागे जाता है। अभी ये चीज़ देखो, लाइक ये स्टॉक जो था, हमने 4 रुपये के आसपास कभी दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में इसको स्पॉट किया था। इसका भी चार्ट का पैटर्न कुछ अलग था, ठीक है। ये 4 रुपये से स्टॉक भागना शुरू हुआ, देखो ऊपर गया, उसके बाद दोबारा उसने रीटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, एंड अगेन इन जस्ट 2 मंथ्स इट गेव अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 200-250%, ठीक है। उसके बाद देखो इसने 16 का हाई मारा, उसके बाद फिर से अभी ये 7 रुपये 8 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी यहाँ से मेरे से पूछोगे तो ये वाला जो एक स्टॉक है, मेरे को ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो वाला स्टॉक मत लो, क्षितिज पॉलीगन, आप A to Z इंफ्रा ले लो। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई चार्ट के ऊपर जब तक वो चीज़ क्लेरिफाई ना हो जाए, तब तक उसमें पंगे मत लो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, ठीक है, और अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा सारा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कितनी सारी इसके ऊपर अपनी क्या बोलते हैं स्कीम्स लेकर आ रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रा के सारे स्टॉक्स काफ़ी भागे हैं। अगर आपने देखा होगा, इंफ्रा का सबसे मेन स्टॉक जो L&T है, आपको शायद याद होगा, L&T ने कितना बड़ा एक रिटर्न दिया है, यू कैन सी दिस थिंग। इवन इसका जो गैप डाउन हुआ था इतना बड़ा, उसके बाद भी स्टॉक अगेन यहाँ पर एक बेस बनाते हुए नजर आ रहा है। L&T भी यहाँ से मेरे ख्याल से करीबन 2300 रुपये, या इसके अगेन ये गैप शायद फिल कर देगा आने वाले टाइम पर। तो जिसको भी एक्यूमुलेट करना है, 2200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर L&T में भी काम कर सकते। मतलब मेरा बस आपको इतनी सी कहने की मेरी इच्छा थी कि बॉस, ये जितने भी आपको ये फोटोज़ वगैरह या एड्स दिखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर जब आप आते हो, तो यहाँ पर आंख बंद कर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कर दो, ठीक है। क्योंकि इनका हाल कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पर, आपका लगेगा आपको कि यार 10 रुपये से उसने बोला था चलो 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, 8 से जब नीचे आएगा ना, बोलोगे चल यार कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये का तो स्टॉक है, वो 10 का फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते 0 हो जाएगा वो, ठीक है।
तो आप अपने पैसे को बॉस कहाँ पर लगा रहे हो वहाँ पर ध्यान से लगाओ, ठीक है। अगर ऐसा लगाना ही है तो इसको हीरो ज़ीरो मानकर काम करो। जैसे आप ऑप्शंस में काम करते हो ना बॉस, हीरो ज़ीरो, तो इसमें सिर्फ उतना ही पैसा लगाओ, 2 3 5 हज़ार 10 हज़ार, जितना आप उसको ज़ीरो मान कर रख सकते हो कि भाई अगर ये इतना पैसा चला भी जाएगा तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मना नहीं कर रहा कि इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर मत जाओ, बट मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बॉस ऐसे काफ़ी सारे धांधलीबाजी हो रही है मार्केट में। एक और स्टॉक बता देता हूँ, मेरे ख्याल से ये स्टॉक मैंने पिछली बार भी एक बार डिस्कस किया था, दर्शन ऑर्नामेंटल का। अभी आप स्कैम देखना किस हिसाब से होता है। दर्शन ऑर्नामेंटल का ये बीएससी का स्टॉक है गाइस, ठीक है। ये 150 रुपये के आसपास हुआ करता था एक टाइम पर। वन डे का, अगर वन डे के बजाय मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखाता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये देखो यहाँ पर स्टॉक कहाँ से गया, ये मेरे ख्याल से मैं 2019 की बात करता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये देखो 2019 के टाइम पर था, ठीक है। अभी वन डे पर दोबारा चले जाते हैं। हुआ पता क्या था गाइज, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में ना, मतलब ऐसी यूट्यूब की वीडियोस दिखाकर सबको बहलाया फुसलाया जाता है कि चलो खरीद लो। उसके बाद ये यहाँ पर बाइंग आ भी जाती है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, ठीक है। उसके बाद होता क्या, एकदम से नीचे लोअर सर्किट, मतलब जिसको माल बेचना होता है ना, सबको खरीदवाकर एंडिंग में एक ऐसा माल बेचा था कि उसके बाद लोअर सर्किट ही लगते हैं, और उसके बाद उसका स्टॉक का मतलब उसकी 7.5 ही बोल लो या क्या बोल लो बेचारे का, उसका फिर सूर्य नहीं उदय होता बेचारे का, और बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब 2019 था, सॉरी मैं 2022 में चला गया। बट सेम टू सेम द थिंग हैज़ बिन रिपीटेड इन 2019 एज वेल। ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मेरे खुद के पैसे डूबे थे उस टाइम पर, क्योंकि मेरे को उस टाइम पर इस चीज़ का पता नहीं था, ठीक है। एंड इसके बारे में मैंने आई गेस स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाया हुआ, तो तब ये देखो 20-22 रुपये का स्टॉक था। हमें लगता है कि चलो कम ही तो पैसे है, 20-22 रुपये का तो स्टॉक है, चला गया तो बहुत ज़्यादा आएगा, अगर चल गया तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं चला तो क्या ही दिक्कत है। बट देखो 22 रुपये का स्टॉक कहाँ पर आकर रुका था, 5 रुपये पर मेरे भाई। एंड मतलब आपका पैसा फंस जाएगा, और ऐसे जब फॉल जाते हैं ना तब आपको ये भी नहीं पता था कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये 5 रुपये का देखो यहाँ से फिर से 12 आ गया, उसके बाद फिर से कहाँ पर 2 रुपये पर धक्के खा रहा था अगेन। मतलब नॉर्मली किसी भी इंसान की भाई इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इस हिसाब से उसको दिमाग को, मेंटल प्रेशर को हैंडल कर सके। आप यहाँ पर खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पर अपना पैसा लगाया होता आपकी अगर जितनी भी सैलरी 20 25 30 हज़ार या 1 लाख वॉट एवर, ठीक है, तो आप अगर इसमें अपना एक आपकी सेविंग्स का एक बड़ा चंक इसमें लगा दोगे ऐसे स्टॉक्स में, इन एड्स के चक्कर में, तो बॉस बहुत बड़ा लॉस करवा लोगे। एंड अगेन उसके बाद मेंटल प्रेशर एंड ऑल दो थिंग्स, दोज आर वेरी स्केरी, ठीक है। तो मेरा सब आप सिर्फ आपको इतना ही कहने का मतलब है, किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉस थोड़ा सा सोच समझ कर करो, ऐसे सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर आकर मत करो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जानबूझकर आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। रतन टाटा जिन्हें शायद इसमें इन्वेस्टमेंट किया भी ना, उनको शायद ये भी ना पता कि ऐसे के नाम की कोई कंपनी है भी नहीं, सालों उनकी फ़ोटो यूज़ कर ऐसे कर रहा है। तो अभी मतलब मैं इस चीज़ को सिर्फ इसलिए पब्लिक के सामने लेकर आ रहा हूँ कि बॉस थोड़ा सा ध्यान से काम करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।